इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यीशु पहला व्यक्ति नहीं है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ। बहुत लोग हैं, इवन एलिशा और एलिया के टाइम पे भी बहुत सारे लोग मुर्दों में से जी उठे थे। लेकिन हम क्यों यीशु के नाम से रेजरेक्शन डे मनाते हैं? उसका रीजन ये है, ये वो है जो मरा, जी उठा और आज तक जीवित है। आमीन। सो आइए हम ऐसे पुनर्स्थित प्रभु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। और आप जानते हैं जब यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आप जानते हैं ना, स्वामी मर गए, बहुत सारे परम पूज्य मर गए, ये मर गया, वो मर गया, लेकिन उसकी कब्र खाली है। और आप जानते हैं जब वो मुर्दों से जी उठा, कहां गया? आपके अंदर। जो कब्र से उठा वो आज हमारे अंदर रहता है। इट्स ऑसम कि जो मुर्दों में से जी उठा वो आपके और मेरे अंदर रहता है। इसलिए पौल कहता है एक जगह पे कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। He lives in you। आज एक बहुत ही मुबारक दिन है, लेकिन एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं ट्रेडिशनल वे में नहीं जाने वाला हूं। मेरी प्रीचिंग आज रेजरेक्शन के ऊपर नहीं है। मुझे जो खुदा ने कहा है मैं कुछ वो शेयर करूंगा। एक भाई मुझे हमेशा बोलते हैं कि तू फंक्शंस खराब करता है। कभी कभी लोग जॉय, आनंद, मुझे आज भी याद है कि 2 दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा कि आज गुड फ्राइडे है, चर्च आएंगे तो क्या क्या रखा है? मैंने बोला आप आओ, मैं आपको सब खिलाऊंगा। एक बार मुझे आज भी याद है, एक चर्च के एक भाई के बच्चे का बर्थडे था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल बुक किया था। काफ़ी सारे लोग उन्होंने मंगाए थे और उन्होंने मुझसे उम्मीद की थी कि आज मैं बड़ी ब्लेसिंग के लिए प्रेच करूंगा। लेकिन बड़े दुख के बाद मैंने वहां पर पश्चाताप प्रचार किया। कुछ लोग बचाए गए, है ना। ट्रेडिशनल वे में हम, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन हर चर्च के अंदर ये प्रचार होता है कि यीशु जी उठा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। तो मैं चाहता हूं आज हम कुछ सीखें, कुछ लर्न करें। सब सीखने के लिए आए हैं ना? पक्का? आप चाहते हो कि हम ट्रेडिशनल वे में जाएं कि जो खुदा ने कहा है वो सुने? यस, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दीजिए। मैं बाइबल आपसे बाद में खुलवाऊंगा, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आई नो आज का वर्ड थोड़ा हैवी है, बट इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। आइए मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। अपने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात की होगी लाइफ में, जिन बेचारों को बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। एक ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को नीचे कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसे होते हैं जब लाइफस्टाइल को नीचे नहीं लेके आ सकते तो वो कर्जों में आ जाते हैं। फिर बॉस को बोलेंगे 10,000 रुपया दो, हर महीने में कटवाऊंगा, या तो वो किसी और से ले लेंगे, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, अपने आप में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुतों को होती है। ठीक है, दूसरी एक और तकलीफ होती है कुछ लोगों को, जो लोग बीमार होते हैं। कई बार दवाइयां दवाइयां दवाइयां। मुझे आज भी याद है, आज से 17-18 साल पहले मेरे घर के अंदर 400 रुपए की दवाइयां आती थी। हमारे घर के अंदर एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था। एक डब्बे होते थे, हर एक के अलग, मेरी बहन का अलग, मेरा अलग, मेरे मम्मी डैडी का अलग। इतनी दवाइयां आती थी। आप समझ सकते हो कि आजकल लोग कितना पैसा दवाइयों पे देते, राइट। कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बीमारियां हैं। अब आइए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका पास्ट बहुत बुरा है।
वो अपने पास से निकल ही नहीं पाते। आपने भी अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात की होगी कि रबड़ की तरह चिपके हुए रहते हैं पास्ट को, आप खींच के निकालो ठक वापस जुड़ जाएंगे। होता है कुछ लोग का पास्ट बहुत बुरा होता है, या तो कभी कभी ऐसी फैमिलीज मिलती हैं हमें, स्पेशली बहनों को, कि हमेशा ससुराल वाले याद करवाएंगे उसको, कुछ लेकर नहीं आई थी, कुछ लेकर नहीं आई, तेरे खुद आई कमू। कभी कभी आपको बोलते हैं ना ससुराल वाले के कुछ लेकर नहीं आया, तो उनको बोलो खुद आई हूं ना, बोल दिया करो, ठीक है, अपने नाम से, मेरे नाम से मत बोलना। अब कुछ लोग, ये प्रॉब्लम होती है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे जो नौकरियों पे नहीं टिक पाते। देखो मैं वो प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको जो हर घर के अंदर है आजकल। आपने देखा होगा कुछ लोग जॉब पे, आप अच्छी जॉब पे हो, आप इतने टाइम से सेट हो, लेकिन आप देखिए आपके सामने कितने लोग आए और गए, वो टिक ही नहीं पाए। किसी को आपका बिहेवियर पसंद नहीं आया, किसको आपके बॉस का बिहेवियर पसंद नहीं आया। ये सारी बातें जो हम अपनी जिंदगी में फेस करते हैं, आपको पता है इन सारी चीजों का असर कहां पड़ता है? याद रखिए ये सब प्रॉब्लम्स आउटसाइड हैं, लेकिन इन सारी बातों की सफरिंग आप एक जगह पे करते हो, वो है आपका माइंड। माइंड। लॉकडाउन में जब एक फेमस एक्टर ने अपने आप को खत्म किया, आप जानते हो उसके नेक्स्ट डे मैं एक बंदे से मिला जो उसकी मौत से इतना इंस्पायर्ड हुआ था कि वो भी अपने आप को मारने गया था, कि कितना अच्छा रास्ता है तकलीफ से बाहर आने का, अपने आप को टांग दो। आप जानते हो इंसान हर चीज जो भी अपने लाइफ में फेस करता है, वो कहां फेस करता है? एक्चुअली माइंड में करता है। आपने कभी कभी देखा होगा हमारी रियल सफरिंग हम जहां सहन करते हैं वो हमारा माइंड है। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे ख्याल, शैतान इतने फोर्स के साथ। इसीलिए इफिसियों में लिखा गया है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उसके दुष्ट के जलते हुए तीरों का सामना कर सको, तुम उन्हें बुझा सको। आप जानते हैं अगर आप शैतान को मारना नहीं सीखेंगे तो शैतान आपको मार देगा। कई सारे मैंने गीत सुने हैं जिसमें कहते हैं शैतान हारा हुआ मेरे पैरों के नीचे भागा भागा। बहुत सारी बातें आजकल मैंने देखा है शैतान पर मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोग उससे लड़ नहीं पाते। गीत गाते हैं भागा 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 भागा, और कभी कभी मैं देखता हूं ये भागते। मैं प्रैक्टिकल हूं बहुत, मुझे थ्योरी मुझे समझ में नहीं आती। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं कि अपने आप से पूछिए एक चीज कि इन दिनों में आप भी किसी विषय को लेकर अपने माइंड में सफर तो नहीं कर रहे? और अगर आप अपने माइंड में कुछ चीजों को लेकर सफर कर रहे हैं, आप जानते हो माइंड में सफर करने का मतलब क्या है? आइए मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। माइंड में सफर करने का मतलब होता है कि आपके दिमाग में जो ख्याल शैतान डाल रहा है आप उस पर बिलीव करके चल रहे हैं, आप उस पर बिलीव करके चल रहे हैं, इसलिए आप सफर करते हैं। अरे आउटसाइड प्रॉब्लम्स, मुझे एक बात बताइए, कौन सी प्रॉब्लम आज तक रुकी है? बताइए एक प्रॉब्लम बताओ जो आप कहो कि यस ये सालों से जो आई सब गई, लेकिन कहां पर सफर किया हमने? इन अवर थॉट्स, इन अवर थिंकिंग। तो ब्रदर अब क्या करें? सुनिए, अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको फ्यूचर के लिए बहुत मैच्योर कर सकता है। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि हम जब तक जिंदा हैं तकलीफें आती रहेंगी? ये हम नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, ये सत्य है, ये सच्चाई है। जब तक आप जिंदा हो आपके और मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी,
तो मैं आपको आज थोड़ा प्रिपेयर करना चाहता हूं, थोड़ा समझाना चाहता हूं हाउ टू फेस इन योर थॉट लाइफ। जब ये चीजें आपके जीवन में आएंगी आगे चल के, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, चर्च के अंदर इंकरेज करने का वचन चल रहा है तो भी वो डिस्करेज ही बैठे हुए। देखे आपने? दिखाऊं? चर्च के अंदर वचन चल रहा है इंकरेज करने का, लेकिन ये डिस्करेज होके बैठे हुए। मीटिंग के बाद आप इनसे मिलेंगे, प्रार्थना कीजिए, क्या हुआ, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मैं तो बोलूंगा आपको देख के मुझे भी बड़ी तकलीफ हो रही है। आप यहां पर भी इंकरेज नहीं होके गए तो आप कहां इंकरेज होंगे, मुझे बताइए। ठीक है, मुझे शांत कलीसिया इतनी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ एक ही जगह पे आपसे उम्मीद करता हूं, आप शांत रहो, जब कोई मर जाए तब वहां शांत रहा करो, बाकी हर जगह पे थोड़ा थोड़ा बोला करो। अब ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं। निर्गमन 15 अध्याय, कुछ खोलिए मत, सुनिए, बाद में मैं खुलवाऊंगा। निर्गमन 15 अध्याय बाइबल का एक ऐसा अध्याय जो स्टार्ट होता है एक महान स्तुति से, लेकिन आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है कि वो खत्म होता है कुड़कुड़ाने पे। रीड इन योर बाइबल, घर जाके आप पढ़िएगा। एक ऐसा वो अध्याय है जहां पर परमेश्वर की बड़ी स्तुति की गई थी, बड़ी महान तरीके से। लेकिन अगर आप उसका एंड देखोगे ना, तो ऐसा लिखा गया है कि पानी न मिलने पर वे लोग कुड़कुड़ा रहे थे। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि इज़राइल के लोग मिस्र में एक बादशाह के नीचे गुलाम थे। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मेरे लोगों को निकाल और इस पहाड़ पे ले आना, ताकि मैं तुम्हें यहां पर अपने विधि और अपने नियम तुम्हें दे सकूं। और बाइबल बताती है मूसा उन्हें वहां पर 10 बड़ी बड़ी विपत्तियां इस मिस्र पे डालकर वहां से उनको निकाल ले आया। और निकालने के बाद जब बाइबल ऐसा बताती है कि वो एक प्लेस पे पहुंचे जहां पर ऐसा लिखा गया है कि वहां का जो पानी था वो ठीक नहीं था, और उन लोगों ने, इज़राइल के लोगों ने खुदावन के सामने कंप्लेन करना स्टार्ट किया। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग कंप्लेन को बहुत छोटी सी बात समझते हैं, पर आप जानते हो जब भी आप शिकायत करते हो कि लाइफ इज अनफेयर विथ मी, जीवन मेरे साथ अच्छा नहीं है, लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये किया वो किया, आप जानते हो जब भी आप कुड़कुड़ाते हो, कंप्लेन करते हो, तो एक्चुअली आप परमेश्वर को यह कहते हो कि आपने जहां मुझे रखा है गलत किया है। आप उसकी इच्छा के विरुद्ध जाते हो। एक मसीह व्यक्ति को कंप्लेन करने का कोई हक नहीं है। आप देखिए बातों बातों में आप कितनी शिकायतें करते हो। परमेश्वर की यह मर्जी थी कि वो जंगल से निकलें, लेकिन जब वो कुड़कुड़ाते थे तो परमेश्वर को यह कहते थे कि हम तेरी मर्जी में नहीं रहना चाहते। You know, whenever you complain, जब भी आप शिकायत करते हो, आपको लगता है आप छोटी बात कर रहे हो। जी नहीं, आप परमेश्वर की ठहराई हुई योजना का अपोज करते हो। खुदा ने आप में से हर एक को कहां रखा है? आपको क्या लगता है? डिफिकल्ट देवरानी, डिफिकल्ट जेठानी, डिफिकल्ट हस्बैंड मिला है मुझे, मेरे बच्चे मुझे सुनते नहीं है। आपको क्या लगता है खुदा ने अगर आपके आसपास ऐसा माहौल रखा है तो क्या रीजन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने ठहराया था कि वो जंगल से निकले। अपने जिंदगी में थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए कुड़कुड़ाना, कंप्लेन करना बंद कीजिए और धन्यवादी बनिए। परमेश्वर को कहिए प्रभु धन्यवाद हर चीज के लिए। मुझे 3 दिन से खांसी थी, मैंने प्रभु को कहा प्रभु धन्यवाद मुझे कोविड नहीं है। मैं जब ट्रेन में आता हूं खड़े होके, तब मैं खुदा से ये नहीं कहता हूं कि मैं ट्रेन में आ रहा हूं, मैं खुदा को यह कहता हूं खुदा मैं आपका शुक्र करता हूं कि ट्रेन चालू है। बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा अपने अंदर एक सकारात्मक मन रखिए, हर चीजों के लिए धन्यवादी बनिए। मेरा एक फ्रेंड है, अमीर बनने की बड़ी ख्वाहिश है उसमें,
सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है, मुझे हमेशा कहता है, ब्रदर, यूके में रहता है वो, हमेशा मुझे कॉल करके बोलता है ब्रदर मुझे बहुत आगे जाना है। मैं उसको हमेशा एक बात कहता हूं, राजेश, करोड़ों लोग हैं जो यूके में रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह पाते। आप जानते हो, मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज फिर से कहूंगा, धन्यवादी बने रहने में बहुत मजा है। एक ऐसा व्यक्ति जो धन्यवादी हो, पॉल कहता है तुम्हारे बीच में हमेशा धन्यवाद सुना जाए। मैं हमेशा कहता हूं, जो जिंदगी आप जी रहे हो, करोड़ों लोग वो जिंदगी जीना चाहते हैं पर बेचारे नहीं जी पाते हैं। मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था देहरादून का, रोटियां धोके खा रहा था एक आदमी। रोटियां होती है ना, नीचे पड़ी हुई थी, तब इसने क्या किया, रोटियां ली, नल के नीचे, बहुत वायरल हुआ है वो वीडियो, बुड्ढा काका एकदम पतला सा, रोटियां पानी के नीचे धो रहा था और उसको रोल बना के खा रहा था। आपने ऐसे दिन देखे? मैंने नहीं देखे। गरम रोटी मिलती है हमें, अचार भी मिलती है साथ में। ये बंद कीजिए थोड़ी थोड़ी बातों पे कंप्लेन करना, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, और धन्यवादी बनिए। द बाइबल सेस, ये एक ऐसा चैप्टर था बाइबल का, जब उन्हें पानी नहीं मिला और जब मिला तो वो पानी ठीक नहीं था, तब बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर मूसा को कहता है एक काम कर, वो लकड़ी देख, उस लकड़ी को काट। और बाइबल बताती है जैसे उसे लकड़ी पानी में डाली, वचन कहता है कि वो पानी ठीक हो गया, अच्छा हो गया। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, अक्सर लोग पेड़ घर के आसपास लगाते हैं, जंगल में पेड़ लगाने कौन जाएगा, यहां पर ये पेड़ किसने लगाया था? आई वॉज अमेज्ड। ये पेड़ यहां पर लगाया किसने जिससे पानी ठीक हो जाता है? जब मैं इस वचनों को पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने एक चीज मुझे समझाई, सूरज, तुझे इसलिए कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, ये याद करके कि इससे पहले कि तेरे लिए तकलीफ आए, उससे पहले मैंने वहां पर तेरा सॉल्यूशन रखा है। आप जानते हैं इस चीज को, जो भी लोग माइंड में सफर करते रहते हैं, सोचते रहते हैं भविष्य के लिए वगैरह, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था, एक चीज मैंने वहां पर सीख ली कि इससे पहले कि मेरे ऊपर समस्या आए, उससे पहले परमेश्वर मेरे लिए समाधान लेकर आएगा। इस चीज ने मेरे माइंड को रिन्यू कर दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जीवन के अंदर सबसे ज्यादा एक ही चीज पे मेहनत कीजिए, और वो है प्रतिदिन वचन के द्वारा आपका मन नया होना चाहिए। और किसी चीज में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, लाइफ टाइम चीजें ऐसी ही रहेंगी। देखिए, मैंने बाइबल का एक चैप्टर लिया, उसे पढ़ा, मेडिटेट किया, और मेरा माइंड जो था, मैंने नोट्स नहीं बनाए पहले। आजकल लोग, आपने देखा होगा, बाइबल पढ़ के लोग नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात है, फिर उनको दूसरों का, आजकल का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? सबको सिखाना है, सबको सिखाना है, आज सबको सिखाना है। सीखने वाले बहुत कम हैं, सिखाने वाले बहुत ज्यादा हैं। ये मैसेज टाइप करेंगे, व्हाट्सएप पे उसको भेज देना है, ग्रुप में भेज देना है, फेसबुक पे डालना है, ये करना है, वो करना है। ये सारी बातें अच्छी हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा वो वचन है जो आपने लिया और आपके माइंड को रिन्यू कर रहा है वो वर्ड? सोचिए, कभी आपने सोचा है, वचन पढ़ते 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 अब तक वचन आपने ठीक से समझा भी नहीं है, पर आपको शेयर करने का मन क्यों कर रहा है? आपने उसको लिया है अपने लिए? क्या आपने उसको कम से कम 2-3 दिन मेडिटेट किया है अपने जीवन के लिए? आपके अंदर क्यों लस्ट है इतना सिखाने की? आपने उसको पहले अपने लिए टीच किया? मैंने देखा है, लोगों को वर्ड मिलता है, सेम डे शेयर कर देते हैं। अरे क्या तुमने खुद मेडिटेट किया अपने लाइफ के लिए? ये वर्ड मिला,
चलो शेयर करेंगे, ये वर्ड मिला, ये शेयर करेंगे। मैं जो पोस्ट डालता हूं फेसबुक पे या यूट्यूब पे, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं एक एक हफ्ता पहले उसे खुद के लिए मेडिटेट करता हूं, क्योंकि वो पहले मेरे लिए मिला था। परमेश्वर कई बार आपसे बात करता है और आप उस बात को खुद के लिए नहीं लेते हो, सीधा दूसरों से शेयर कर देते हो। डाल दो फेसबुक पे, डाल दो व्हाट्सएप पे, डाल दो स्टेटस पे, डाल दो यहां पर। अरे मूर्ख व्यक्ति, पहले खुद के लिए मेडिटेट कर। क्यों माइंड रिन्यू नहीं हो रहा है इन दिनों में आजकल? जरा सोचिए। कोई आपको सताता है, आप अपने कलीग के पास जाके कहते हैं ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या तुमने दुआ की उसके लिए? नहीं की। क्यों नहीं की जानते हो? क्योंकि तुम्हारे माइंड में ख्याल ही नहीं आया अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुमने वचन पढ़े ही सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, पर तुमने उसे कभी मेडिटेट ही नहीं किया है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, चलिए जितने भी लोग हैं लाइफ में, ऐसे लोग हैं जो थोड़ा आपको टीज करते रहते हैं, क्या आपके लिए, क्या आपके अंदर उनके लिए ख्याल आते हैं? इनके लिए प्रेयर करो पहले। क्यों नहीं आते? क्या रीजन है? अगर आपने ये जो सेशन में ले रहा हूं छोटा सा, अगर आपने अपने मन को नया करने के लिए मेहनत नहीं की, मैं आपको सच कहता हूं, ये मेरा नेगेटिव कन्फेस नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी पूरी लाइफ ऐसे ही टेंशन्स में निकल जाएगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। माइंड, वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का कलाम हमें इसलिए नहीं मिला है कि सिर्फ हम उसका प्रचार करें, व्हाट्सएप और फेसबुक पे सबके साथ शेयर करते रहें। यह वचन इसीलिए मिला है ताकि खुदा और आपकी सोच एक हो, ताकि उसकी और आपकी सोच एक हो। अरे मोबाइल कैरी करते हो, पर्स कैरी करते हो, बेल्ट कैरी करते हो, अच्छे कपड़े कैरी करते हो, गॉगल कैरी करते हो, सब कुछ कैरी कर लेते हो, खुदा का कलाम कैरी करते हो अपने आप में? जरा सोचिए। मैं कल रात को बैठ के सोच रहा था, प्रभु कल रेजरेक्शन डे है, ऐसा लिखा था। मैं पढ़ रहा था जब पुनरुत्थान के लिए प्रभु के, मैं वो महान अध्याय पढ़ रहा था जहां पर यीशु मुर्दों में से जी उठा। मैं एक वर्ड पढ़ रहा था कल और मैं इसके बारे में सोच रहा था कि जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो ऐसा लिखा गया है कि पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा था। अब एक बात तो तय है कि यीशु मुर्दों में से कैसे जी उठा। पिता अपना सिंहासन छोड़कर उस कब्र में गया और ऐसा लिखा गया है कि खुदावन ने उसे मुर्दों में से जिलाया। मतलब क्या हुआ होगा एक्चुअली देखा जाए तो यीशु वहां पर, उसकी बॉडी पड़ी होगी और खुदा ने वहां पर जाके उसे मुर्दों में से जिलाया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां पर परमेश्वर तो आत्मा है, उसे अंदर आने के लिए दरवाजा खोलने की, ये पत्थर हटाने की तो नीड है नहीं, और यीशु मुर्दों में से जी उठा। आप जानते हो ना, एक प्लेस पे बाइबल में ऐसा लिखा कि खिड़कियां और दरवाजे बंद थे तो भी वो उनके बीच में खड़ा हो गया था। अब इसका मतलब न परमेश्वर को अंदर जाने के लिए पत्थर लुढ़काने की जरूरत है, न यीशु को बाहर आने के लिए पत्थर लुढ़काने की जरूरत है, क्योंकि यीशु के पास उन दिनों में ऐसी बॉडी थी वो दीवारों में से भी पास हो जाता था। होता था ऐसा। तो मैं कह रहा था, खुदा न तुझे अंदर जाने के लिए पत्थर हटाने की जरूरत है, न यीशु को बाहर आने के लिए पत्थर हटाने की जरूरत है, तो फिर पत्थर हटाया ही क्यों गया? और मुझे परमेश्वर ने कहा इसलिए ताकि मनुष्य आके देख सके कि वो जी उठा है। बिकॉज ऑफ दिस, ताकि इंसान देख सके आके कि ही इज रेस्ड, वो जिंदा हुआ है। उससे जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो देखना था कि वहां कौन है कौन नहीं है, और वो मुर्दों में से। आपको मैं सच कहता हूं, आपके लिए बहुत, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आपका नया